सामने खड़ा नहीं होता। मैं विशेष रूप से जो कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जो संघ में जो शिक्षा सीखते हैं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, तो मैं धम्मित्र सुजाता गौतम जो आज कैट डिपार्टमेंट में बॉम्बे में डबल ए है, उसने मेरी और मेरे परिवार की बहुत बड़ी मदद की है। मैं जब 2007 में मेरी कंपनी बंद हो जाती है, जहां पर मैं सर्विस करता था, उसी वक्त मुझे अपनी बेटी का टिकट में कानपुर में एडमिशन कराना था, क्योंकि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक सेंटर, एक वाक्य दिमाग में घर कर गया था। वो था क्या जोरदार तालियां बजाइए। सुप्रसिद्धि अपनी माता जी का पुष्प लेकर के अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। और ताली बजाइए। प्रज्ञापीठ के लिए अपने जो धर्म माँ है उनका स्वागत कर रहे हैं। आप जोरदार ताली बजाइए। माता और पिता का आशीर्वाद दोनों सुप्रसिद्धि और प्रज्ञापीठ के ले रहे हैं। सुप्रसिद्धि सभी को मेरा नेतृत्व जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम मेरा आदर्श तथागत बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर त्रिकल बौद्ध महासंघ के संस्थापक पूज्य घंटे को मैं नमन करता हूँ। उत्तरी भारत में त्रिकल बौद्ध महासंघ को लाने वाले धर्मचारी बोधि सागर जी को नमन करता हूँ, और हमें पढ़ा करके यहाँ तक पहुँचाने वाले आदरणीय धर्मचारी विमल सिंह जी को मैं नमन करता हूँ। विराजमान मेरे धर्मबंधु अतिथिगण, तमाम धर्मचारी धर्म मित्र, धर्म सहायक भाई और बहनों, सभी को मेरा नदी को भी नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं आज पुण्य करना चाहूँगा अपने माता पिता का, जिनकी वजह से संचार मिला। वो धन्य हैं, उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए और कभी सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से नहीं होगा। मैं ऋणी हूँ आदरणीय धर्मचारी सरदार जी का, जिन्होंने त्रिकल बौद्ध महासंघ में से परिचय करा करके मुझे संघ से जोड़ने का काम किया। मैं ऋणी हूँ आदरणीय धर्मचारी शांति सिंह जी का, जिन्होंने 8 दिसंबर 2002 को इसी नगर लखनऊ में मुझे धर्म की दीक्षा दे करके त्रिकल बौद्ध महासंघ में आगे बढ़ने का अवसर दिया। आदरणीय धर्मचारी के अनुसारण का मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। जैसा नाम है उनका वैसे उनके गुण हैं, और उन्होंने मुझे
पढ़ा लिखा करके ट्रेनिंग दे करके इस काबिल बनाया कि मैं आज त्रिकन बौद्ध महासंघ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसका संघ सदस्य बनाने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय धर्मचारी ज्ञान सागर जी का बार बार बहुत बहुत पुण्यांजलि करता हूँ। मेरे उपाध्याय आदरणीय धर्मचारी अमोक शिवजी नागपुर जिन्होंने मुझे 13 अप्रैल को देशा पहना करके धर्मचारी के रूप में मुझे स्थापित किया। मैं ऋणी हूँ आदरणीय धर्मचारी से करके मुझे एक नाम दे करके संघ में प्रवेश दिला करके उनका मैं बहुत ऋणी हूँ। तमाम मेरे धर्मचारी चाहे पूना मेरठ हसनापुर दिल्ली आगरा कानपुर जितना भी संघ है उतनी भारत के नाम लेगा तो बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। बहुत सारे धर्मचारियों का धर्मचारी बहनों का धर्म मित्रों का मुझ पर एहसान है। उन सबका मैं करता हूँ उनका बार बहुत बड़ा उनका सहयोग है, मार्गदर्शन है, उनका भी मैं पुण्यांजलि करता हूं। जो मेरे 5 बच्चे हैं उन सभी बच्चों का धर्ममित्र श्यामा गौतम जो आज बंबई में है गौतम, धर्ममित्र करुणाशील गौतम, धर्ममित्र प्रज्ञाशील गौतम, मैं उन बच्चों का बहुत बहुत पुण्यांजलि करता हूँ। एक व्यक्ति जब धर्मचारी बनता है तो केवल अकेले का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन उससे पीछे एक लंबी श्रृंखला होती है जहाँ धर्मचारी होते हैं, धर्मित्र होते हैं, उसका चैप्टर होता है, उसके DFR के धर्मचारी होते हैं, वहीं से परिवार के लोगों का भी बड़ा योगदान होता है। यदि परिवार के लोग उसको सहयोग नहीं करते हैं, यदि परिवार के लोग मुझे सहयोग नहीं करते तो मैं आज धर्मचारी के रूप में आपके सामने खड़ा नहीं होता। मैं विशेष रूप से जो कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जो संघ में जो शिक्षा सीखते हैं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए, पुण्यांजलि करना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, तो मैं धर्ममित्र श्यामा गौतम जो आज कैट डिपार्टमेंट में बॉम्बे में डबल ए है, उसने मेरी और मेरे परिवार की बहुत बड़ी मदद की है। मैं जब 2007 में मेरी कंपनी बंद हो जाती है जहाँ पर मैं सर्विस करता था, उसी वक्त मुझे अपनी बेटी का टिकट में कानपुर में एडमिशन कराना था, क्योंकि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक सेंटेंस, एक वाक्य दिमाग में घर कर गया था। वो था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैंने इसी दूध को पिलाने का काम किया। कंपनी बंद होने के बाद 2008 में दूसरी बेटी का बीटेक में फिर एडमिशन कराया। बीटेक पास करने के बाद उसने निफ्ट में जाने की जिद की कि पापा करूंगी तो निफ्ट में अन्यथा नहीं। बच्चे की बात माननी पड़ती है, क्योंकि बाबा साहब की शिक्षाओं को बच्चों ने भी पढ़ लिया था। उसका कर्जा लेकर के एडमिशन कराया
और उसने कहा पापा चिंता न करना, मैं सारा कर्जा उठाऊंगा। तो मैं जो मेरी बीच की बेटी है संग प्रिया गौतम, बहुत बहुत उसका पुण्य माल समय ऐसी बेटी को मिले। मैं 5 बच्चों का, बेटी ने कहा पापा कर्जा लेकर के पढ़ा दो, मैं आपका एक कर्जा उतार दूंगी। और उसने पूरा प्रण किया। मैं उसका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत पुण्यनंद करता हूँ। संमित्रा का भी, करुणाशील का भी, प्रज्ञाशील का भी और अपनी बहू शिवानी गौतम का भी जब सब आई है, इसने मेरा भरपूर सहयोग किया है। मैं तमाम कर्मचारियों का पुनर्वदन करते हुए, क्योंकि बहुत वक्त है, ज़्यादा ना कहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ब्रह्मचारी बनना बहुत आसान काम है। यदि हम ये निर्णय ले लें कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, और ब्रह्मचारी कोई पद नहीं है, ब्रह्मचारी धर्म का सेवक है, धर्म की सेवा करने वाला, धर्म का आचरण करने वाला, उसको 2 ही काम करने हैं, धर्माचरण करना है और ध्यान साधना का अभ्यास करना है। बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ आई। मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं भारतीय बौद्ध महासभा, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, समता सैनिक दल, दलित मुक्ति सेना, बहुत सारे संगठनों में काम किया, लेकिन जो मैं तलाश करना चाहता था वो मुझे नहीं मिला। वो अगर मुझे मिला तो त्रिकन बौद्ध महासंघ में मिला, क्योंकि त्रिकन बौद्ध महासंघ में मेरी तृप्ति हुई। मैं जो चाहता था और मैं टिक गया, तो मैं फिर जो आज आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे सामने बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन मैंने शरणगमन नहीं छोड़ा, मैंने शिलाचरण नहीं छोड़ा। और वही मेरी मजबूती रही कि मैं शीलों का आचरण करते हुए, धम्माचरण करते हुए मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, कहना भी चाहता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं अपने नगर के वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस शहर में मैं पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, मैं तमाम नगरवासियों का, क्षेत्रवासियों का, जितने आसपास के गांव हैं, मैं उन सबका हृदय की गहराइयों से पुनर्वदन करता हूँ कि मेरे गांव के लोगों ने, मेरे शहर के लोगों ने मेरे हर कार्य में सहयोग किया, हर तरह से मेरा मार्गदर्शन किया। और आज जो आप सब लोग आए, मेरे शहर और देहात के लोगों की अनुकंपा है कि सब आप लोग, उन्होंने पैसा भी दिया है, समय भी दिया है, और यहाँ पर वो लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं भीमभूमि फाउंडेशन के तमाम कार्यकर्ताओं का भी पुनर्वदन करता हूँ। उन्होंने ये भव्य एक सुंदर जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, मैं उनका बहुत बहुत पुनर्वदन करता हूँ। तमाम अतिथियों का भी और तमाम कर्मचारी, धर्मबंधु बहनों का जय भीम।